हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए और ये बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 11 और पूछा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ वह होते हैं, आपने किसी पदार्थ का यूज किया और उसमें से कुछ बच गया है, आपका काम पूरा हो गया तो उसे अपशिष्ट कहा जाता है। मान लीजिए आपने कुछ खाने के लिए खरीदा, जैसे कि किसी पॉलीथीन में कोई कुरकुरे वगैरह इस टाइप से आपने कुछ खरीदा और आपने वो खा ली, जो पॉलीथीन आपकी बची वो आपने फेंक दी, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका आता है अपशिष्ट में, जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है ऐसी कौन सी विधि है जो गर्मी पैदा करती है, तो ये होती है आपकी भस्मीकरण, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 12, पूछा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी जगह पर धुआं है और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे धुएं से बचने के लिए? धुआं नाक के आपके अंदर बॉडी में प्रवेश करता है, नाक से आप सांस लेंगे, धुआं आपके नाक के रास्ते बॉडी में जाएगा और बॉडी के यानी फेफड़ों को, लंग्स को हमारे हार्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम नोज मास्क का यहाँ उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। कोरोना काल में भी मास्क का ही उपयोग किया गया था, क्योंकि जो वायरस था वो हवा में था, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन है 13, यहाँ पर पूछा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है डियर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है BIS की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही आता है। तो फुल फॉर्म आपको पढ़ के जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 14 और पूछा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है। देखिए मान लीजिए आपने 5-6 किलो कोई भार है, कोई वस्तु है, कोई भार है, तो आप उसको उठा लेंगे इजीली। अब मान लीजिए कोई 2-3 कुंटल का भार है, तो उसको आप अकेले नहीं उठा सकते, उससे ज़्यादा भार है, तो आप क्या करेंगे, किस चीज़ का उपयोग करेंगे उसे एक स्थान से दूसरी सही जगह पर पहुंचाने के लिए। तो इसमें प्रयोग किया जाता है क्रेन एंड स्लिंग का प्रयोग यहाँ किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 15, पूछा है कि आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है। स्टर्विंग पूछा है, आग बुझाने में स्टर्विंग क्या होता है, तो ये होता है जो पानी का उपयोग करके जो आपका आग लगी है उसको कम कर देना, स्टर्विंग ये होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। जल का उपयोग करके तापमान कम करना स्टर्विंग का कार्य होता है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, पूछा है कि पीपीई का नाम क्या है। आपने देखा होगा वेल्डिंग वगैरह करते हुए किसी को, ठीक है, वेल्डर ट्रेड में आप देखना जाके कि जब वो लोग वेल्डिंग करते हैं तो कुछ इस तरह का ही हाथ में पकड़ के वेल्डिंग करते हैं, जिससे कि आंखों पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर आपका हैंड स्क्रीन यानी कि हाथ स्क्रीन, ये आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17, पूछा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है वह कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि है, तो ये होती है आपकी रिसाइलिंग, ठीक है, पुनर्चक्रण ये आपका होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 18 हमारा, पूछा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, ठीक है, यानी कि जिसके चेस्ट पर चोट लगी हो और पेट में चोट लगी हो, तो उसको श्वसन यानी कि सांस देने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समय में विधि का प्रयोग किया जाता है नेल्सन विधि, आपने पढ़ा होगा। नेल्सन का हम प्रयोग करते हैं, क्या है कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी कि नेल्सन उसको जो भुजा होती है आपकी उसको ऊपर की तरफ करके पीछे से दबाव दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका 19, पूछा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है, तो देखिए ये होता है आपका जैविक नुकसान, आपने सुना होगा बायोलॉजिकल
हैजर्ड आपने सुना होगा, इसके कारण क्या होता है, स्वास्थ्य को खतरा होता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य को। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर चला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर कि इस औजार का नाम बताइए, ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, यहाँ पर टूल दिया है। ठीक है, तो इसका आपको नाम बताना है। पिछली क्लास में मैंने बताया था, जिसने पिछली क्लास देखी है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन था उसमें पिंसर, ठीक है, कि पिंसर का कार्य क्या होता है। तो देखिए पिंसर ये ही चीज है, इसका कार्य क्या होता है, लकड़ी में से कीलों को और पिनों को खींचना यानी कि निकालना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका लकड़ी से कीले निकालना। सी ऑप्शन यहाँ आप बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ओके, चलिए